स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सरकार ने अरेस्ट कर लिया है। आप सबको याद होगा कुछ साल पहले पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक काफी बड़ा फ्रॉड हुआ था, पूरा देश हिल गया था कि इतने हजारों करोड़ों का भी फ्रॉड किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के द्वारा। और कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन सबको भारत वापस लाया जाए और इनको ट्रायल में बैठाया जाए। आप देख सकते हो खबर, मेहुल चोकसी अरेस्टेड इन बेल्जियम ऑन इंडियाज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि ये क्या हुआ है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो पीएनबी का फ्रॉड था वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब 2026 की तैयारी हो, फाउंडेशन बैच, या फिर 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच हो, कोई भी अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन मेहुल चोकसी है, जो कि मेन अक्यूज्ड है पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ लोन फ्रॉड केस में, इसको बेल्जियम में अरेस्ट किया गया। बेल्जियम की लोकेशन आप देख लीजिए, यूरोप के अंदर आप सब जानते हैं, यहां पर फ्रांस है, जर्मनी, और उसके बीच में छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पर अरेस्ट किया गया वो अभी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत का जो परस्यूट है कि हाई प्रोफाइल जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं इनको भारत वापस लाया जाए। क्योंकि एक इमेज बनती जा रही थी कि यहां पर लोग भारत में फ्रॉड करते हैं और विदेश भाग जाते हैं, और जिसकी वजह से हम जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज कर देते हैं। खैर, अगर मैं आपको केस के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो अक्यूज्ड है, मैंने आपको बताया मेहुल चोकसी, ये फॉर्मर हेड रह चुका है गीतांजलि ग्रुप का, जो ज्वेलरी ग्रुप है। और यहां पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि इसने गलत फेक जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है और जो फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट होता है, उसके माध्यम से इंडियन बैंक्स के 13,000 करोड़ रुपए ले लिए, और ये पूरा यहां पर स्कैम किया और अपनी तरफ उसको ले गया था। मतलब जो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मान लो पैसे का, वो भी नहीं किया गया है। गलत तरीके से जो पैसे हैं वो निकाले गए हैं। और इसका को अक्यूज्ड कौन है? नीरव मोदी। ध्यान रखिएगा, चोकसी का नेफ्यू है, और वो भी इस समय यूके के अंदर है। खैर, अगर मैं आपको ये 13,000 करोड़ पीएनबी स्कैम के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो बेसिकली 2011 से 17 के बीच में ये पूरा फ्रॉड किया गया था। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया, जो फेक एलओयूज होता है वो इशू किया गया था, और ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी पीएनबी के एम्प्लॉय के बिना नहीं हो सकता। तो यहां पर पीएनबी एम्प्लॉयज को शामिल किया गया था इसके अंदर। और ये लोग क्या करते थे? फेक एलओयूज जो हैं मेहुल चोकसी के कंपनी के नाम पर इशू कर देते थे। फाइनली जनवरी 2018 में जाकर पीएनबी जो है डिटेक्ट करता है, मुंबई में एक उनका ब्रांच है, आप देख सकते हो, ब्रैडी हाउस ब्रांच, वहां पर मैसिव अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट किए जाते हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो पूरा खुलासा होता है कि इतने बड़े स्केल पर फ्रॉड किया गया है। तभी क्या होता है कि यहां पर फरवरी, अगले महीने ही जो है, चोकसी और जो नीरव मोदी है वो भारत छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और उसके बाद से ये कभी भारत में देखने को नहीं मिले। तो 2018 से प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो सीबीआई, ईडी, इन्होंने मल्टीपल चार्जशीट फाइल की हैं, रेड कॉर्नर नोटिसेस भी जारी किए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2021 मई में मेहुल चोकसी को डोमिनिका, जो आपको पता होगा कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह हैं कई सारे, वहां पर डोमिनिका में अरेस्ट किया गया था जब ये एंटीगुआ से भागा था, डिसअपियर हुआ था। तो यहां पर डोमिनिका में अरेस्ट किया गया। प्रॉब्लम क्या हुई कि इसका रिपैट्रिएशन नहीं हो पाया, भारत इसको नहीं ले जा पाए, और कहीं ना कहीं उसको रिलीज कर दिया जाता है, और फिर से ये फरार हो रखा था। फाइनली अब जाकर बेल्जियम में जो है इसको अरेस्ट किया गया, और जो एक्सट्रेडिशन है वो यहां पर शुरुआत हो चुकी है कि इसको भारत लाया जाए। इतना आसान भी नहीं होने वाला, लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये जो फ्रॉड हुआ था ना 13,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक में, इसमें आपको समझना है कि कैसे जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो भी थोड़ा सा जागरूक रहती, तो पहले ही इसको रोका जा सकता था। यहां पर एक बेंगलुरु बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं, सिटीजन हैं, हरि प्रसाद एसवी, उन्होंने पहली बार 2016 में ही इस फ्रॉड के बारे में अथॉरिटीज को अलर्ट किया था कि जो गीतांजलि ग्रुप है उसमें कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज चल रही है। उसने कई चैनल्स के माध्यम से, इवन आरटीआई भी फाइल किया गया था कि क्या एक्शन लिया गया उनके कंप्लेन को लेकर। पर आपको पता ही हमारे देश में कितना ज़्यादा लाइटली लिया जाता है अगर कोई कॉमन सिटीजन यहाँ पर जाता है, अगर कंप्लेन भी करता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो विसल ब्लोअर हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर जो नागरिक है अगर वो जागरूक है कहीं ना कहीं, तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अथॉरिटीज़ को पहले एक्शन लेना चाहिए था, तो शायद ये भाग भी नहीं पाते, इसको रोका जा सकता था। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बताया बेल्जियम में इसको अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ किस
किस बेसिस पर किया गया, क्योंकि भारत ने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट डाली थी और कहा था कि इसको वापस लाइए भारत, क्योंकि इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। और एजेंसीज इसके अंदर जो इन्वॉल्व है आप देख सकते हो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब यहां से आगे क्या होगा। देखो, भारत का रिक्वेस्ट ये है कि जो चौकसी है इसको हम वापस लाएं। 2018 से भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि भारत वापस लाया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चौकसी है, ऑब्वियस सी बात है, ये अपना लॉयर अपॉइंट कर रखा है। इनफैक्ट इसके लॉयर ने पहले ही कह दिया है कि हम चौकसी के अरेस्ट को चैलेंज करेंगे बेल्जियम के कोर्ट में, क्योंकि आपको समझना है बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप में जो है बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। एक्सट्रेडिशन इतना आसान नहीं होता, तो ये बहुत सारे बहाने बनाएगा। जैसे डोमिनिका में भी इसने बहाना बनाया था हेल्थ इश्यूज का, यहां पर भी हेल्थ इश्यूज का बहाना बनाएगा। प्लस साथ ही साथ ये कहेगा कि देखिए अगर मुझे भारत भेजा गया तो ये मेरे साथ गलत हो सकता है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हो सकते हैं, वॉयलेशंस हो सकता है। सेम यही चीज इसने जो डोमिनिका है वहां पर भी इसी तरह की चीजें की थी, एंटीगुआ में भी इसी तरह की चीजें की थी। और इसने ये बताया था डोमिनिका में कोर्ट के अंदर कि कैसे एक इंडियन ऑपरेटिव के द्वारा इसको किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहां पर इसको देखते हुए ये ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स का वॉइस रेस कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्री है और वहां पर स्ट्रिक्ट जुडिशियल प्रोसीजर होता है, मतलब एक्सट्रेडिशन करना इतना आसान नहीं होगा। मतलब आप समझिए कि इसके द्वारा क्लेम किया जाएगा कि देखिए मेरा पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, और अनसेफ कंडीशंस हैं, जो भारत के जेल हैं वहां पर मेरे लिए रहना सही नहीं होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो भारत की लीगल टीम है उनको बहुत स्ट्रांग केस प्रेजेंट करना होगा। हो सकता है कि भारत में एक स्पेशल जेल बनाया जाए और उसका वीडियो शूट किया जाए, बेल्जियम की कोर्ट में उसको दिखाया जाए कि देखिए हमने एक अलग से स्पेशल प्रिजन बना रखा है, तो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन का कोई सवाल नहीं उठता और भारत में जो प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस है उसी के माध्यम से हम सारी कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली आपको पता ही है तहव्वुर राना को अमेरिका से लाया गया है, उसने तो बहुत बड़ा क्राइम किया था 26/11, कितने मासूमों की यहां पर जाने गई थी। तो यूएसए के साथ हम काम करके साथ मिलकर जो है कैसे जैसे उसको भारत लेकर आए। तो यहां पर भी क्या होता है ना, देखिए यहां पर भले ही ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, लेकिन आप समझिए इसकी वजह से कितने जो फैमिलीज हैं, कितने जो परिवार हैं लोगों का, एक प्रकार से आप समझिए उनके साथ भी तो फ्रॉड हुआ ना। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फ्रॉड हो रहा है और 13,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो लोगों का जीवन इंपैक्ट होता है, लाइफ इंपैक्ट होता है, कई लोग अपना सुसाइड भी कर लेते हैं। तो एक प्रकार से आप समझिए कि यहां पर जो लीगल टीम है उनको बताना पड़ेगा कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे, एश्योरेंस देना पड़ेगा बेल्जियम की कोर्ट को कि यहां पर भारत में इसकी हमें जरूरत है। साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं तो मेहुल चौकसी का काफी सारा प्रॉपर्टीज है और ईडी जो है ऑलरेडी उसके प्रॉपर्टीज को अटैच कर चुकी है लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की। जैसे भारत के अंदर आप देखोगे तो यहां पर दिल्ली, मुंबई, इनफैक्ट दुबई में भी इसके लग्जरी होम्स है, ज्वेलरी स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, फॉरेन बैंक अकाउंट्स है। तो गोल यहां पर यही है कहीं ना कहीं कि जो पब्लिक मनी का नुकसान हुआ है ज्यादा से ज्यादा हम जो रिकवर कर सकते हैं वो किया जाए और भारत में इसका ट्रायल करा जाए, इसको मतलब सजा दिलाई जाए एक तरह से इसने जो भी कुछ किया। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो अरेस्ट है ये भारत के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको लीगल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो देखो भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी इसकी वजह से कि अगर आप व्हाइट कॉलर फ्यूजिटिव भी हो, मतलब अगर आपने फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर रखा है और आप बाहर भाग जाते हो तो भी हम भारत उसको लेकर आएंगे। पॉलिटिकल ये है कि देखिए भारत सरकार जो मोदी सरकार है वो दिखाएगी कि हम इस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, कोई अगर चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। फिर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो जो पीएनबी का केस है वो और स्ट्रेंथन होगा, मतलब कि जो डिफ्रॉडेड एसेट्स हैं उनको रिकवर करने में मदद होगी, पब्लिक का ट्रस्ट इससे बढ़ेगा। डिप्लोमेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं एक सिग्नल जाता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो सकता है इकोनॉमिक क्राइम्स के टर्म में, और पब्लिक का भी जो कॉन्फिडेंस है इस तरह के मामले में वो बढ़ेगा कि यहां पर एक डेटरेंस साबित होगा। जो कोई भी इस तरह के फ्रॉड करेगा वो 10 बार सोचेगा कि वो बाहर भागने से काम नहीं चलेगा। तो ये इसकी वजह से एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे भारत का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लाने का कोई बहुत अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या, यहां पर एक्सट्रेडिशन अप्रूव हो गया है, यूके से आना चाहिए भारत, लेकिन अभी उसमें डिले चल रहा है। नीरव मोदी जो है यूके के अंदर ही है और उसका एक्सट्रेडिशन प्रोसेस अभी भी अंडरवे है। मेहुल चौकसी का मैंने आपको बता दिया। ललित मोदी का सवाल है जहां तक उसका कोई भी एक्सट्रेडिशन अभी नहीं चल रहा है, अभी अब्रॉड में ही है। तो कंक्लूजन यहां पर यह निकलता है कि जो मेहुल चौकसी का अरेस्ट है बेल्जियम में एक टर्निंग पॉइंट है भारत के लॉन्ग जो स्ट्रगल चल रही थी अभी तक कि इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स को भारत लाया जाए, जिसने पब्लिक का मनी लूटा है
उसको भारत वापस लाया जाए। तो अभी एक्स्ट्रेडिशन में बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेट मी टेल यू। सिर्फ अरेस्ट करने से नहीं होता, कोर्ट में केसेस चलेंगे, उसके अपील होगी, बहुत कुछ होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट ये जो खबर थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, इस समय सेल चल रही है स्टडी IQ पर। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।